Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do the next chapter, chapter number 16. Already we have completed chapter number 1 and 2, and today we are going to start chapter number 16, economic liberalization and globalization. सो स्टूडेंट्स आज हम लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम पढ़ने वाले हैं LPG। L for liberalization, P for privatization, G for globalization। तो ये शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट, आपको याद रखना है। L for liberalization, P for privatization एंड द थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। When इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, आपको पता ही है हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। और उस टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस, आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद जो पहली पार्टी रूल में आई थी, पावर में आई थी, वो कांग्रेस थी। तो उसने एक पास स्टार्ट किया था, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की तरक्की करना। क्योंकि जब अंग्रेज़ लोग हमारा देश छोड़ के गए थे तब हमारे कंट्री की हालत बहुत ख़राब थी। गरीबी बहुत ज़्यादा थी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सब जगह ऐसा फैला हुआ था कि लोग जीना मुश्किल हो गया था। तो सरकार ने ये जिम्मेदारी उठाई थी, टुक द चार्ज ऑफ अचीविंग स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की थी कि कंट्री को सुधारा जाए। तो हर साल 5 ईयर प्लान का मतलब स्टूडेंट्स, जैसे गवर्नमेंट हर 5 साल में बदलती है, वैसे ही हमारी सरकार ने प्लानिंग पीरियड स्टार्ट किया। और ये प्लानिंग पीरियड पहले स्टार्ट हुआ था 1956 में। हर 5 साल में प्लान चेंज होता है। उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि कितने को लोन देना चाहिए, कितने लोगों को लोन नहीं देना चाहिए, ये बातें तय होती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि मंदी तेजी, देखा आपने पढ़ा होगा कि हर बार मार्केट में प्राइस के दाम बढ़ जाते हैं, कभी प्राइस के दाम घट जाते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट करती है स्टूडेंट, ये अपने आप नहीं होता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी रोल होता है इसमें, महंगाई बढ़ाना, महंगाई कम करना। और इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी का मतलब होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए नए नए रूल लाना, लाइसेंसिंग पॉलिसी लाना कि भाई कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट जीएसटी लिया है अभी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये गवर्नमेंट तय करती है। तो इसमें हमको ये पढ़ना है कि जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 1991 में, आफ्टर कंप्लीटिंग 1991, हमारी सरकार ने ये स्टार्ट किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आइए देखते हैं। पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। जब गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत कम कर देती है, मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाए हैं, जो कड़क नियम है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, उसको गवर्नमेंट बहुत रिलैक्स कर देगी, बहुत ही इजी कर देगी, जिससे आप पूरे कंट्री में कहीं भी बिजनेस कर पाओगे। लाइसेंस लेने की इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। उससे लिबरल बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। जो गवर्नमेंट सब चीज़ों पे कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, जो एजुकेशन सेक्टर होता था, हॉस्पिटल्स होता था, वो प्राइवेट सेक्टर वालों को अलाउड नहीं था, वो सिर्फ गवर्नमेंट चलाती थी। बट अब गवर्नमेंट ने सब लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी। आज देखो तो प्राइवेट सेक्टर भी सब जगह चल रहा है, बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजी हो गया है। 1991 के पहले बिजनेस स्टार्ट करना मतलब बहुत ही मतलब आप देखो तो बहुत ही इम्पॉसिबल था, ना के बराबर था। बट 1991 के बाद गवर्नमेंट ने सब लोगों को इतने रूल्स इसी कर दिए कि आप सब लोग बिजनेस कर सकते हो। जिससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट अपने रूल्स को कम कर देगी ना, तो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इजीली कर पाएंगे, देश की तरक्की होगी। जैसे आपको मैं बताऊँ तो पहले है ना 18 इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के पास थी 1991 के पहले। 18 इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है फिर वो एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ हो, होटल इंडस्ट्रीज़ हो, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़ हो, हेल्थ इंडस्ट्रीज़ हो, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह। बट आज की तारीख में गवर्नमेंट के पास सिर्फ 3 ही इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल है। एक तो रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, और थर्ड जो है, पहला रेलवे, दूसरा एटॉमिक एनर्जी, और डिफेंस, मतलब वेपन्स। ये जो हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही है। गवर्नमेंट ने रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और
डिफेंस गवर्नमेंट अपने पास रखा है, प्राइवेट को नहीं दिया है। बाकी की सारी इंडस्ट्रीज़ 18 में से अगर आप देखो तो 15 इंडस्ट्रीज़ सरकार ने प्राइवेट सेक्टर वालों को दे चुके हैं, 3 अपने पास रखी है। देखो तो ये सारी इंडस्ट्रीज जब सरकार ने प्राइवेट वाले को दे दी तो ये प्राइवेट वाले इतना अच्छा मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे देश में डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब अब गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। बस वही हुआ, पहले गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी पर गवर्नमेंट ने रूल्स बहुत ईजी कर दिए। दूसरा देखो, ये मैंने आपको बताया है, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। क्योंकि रेलवे इसलिए रखा है क्योंकि अगर गवर्नमेंट रेलवे प्राइवेट को देती है तो प्राइवेट वाले जो होंगे वो सारी चीज़ों के दाम बढ़ा देंगे, टिकट के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो जो गरीब है वो रेलवे का बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। इसलिए गरीबों के लिए गवर्नमेंट ने रेलवे अपने पास रखा है। एटॉमिक एनर्जी वगैरह जो है वो तो बॉम्ब वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा, इससे बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह बम बन सकते हैं, तो सरकार प्राइवेट वालों को नहीं देती है क्योंकि ये डेंजरस चीज़ है, तो सरकार अपने पास रखती है। वेपन्स वगैरह जो होता है, डिफेंस का मतलब जो हथियार होते हैं, बम होते हैं, या आप देख लो तो बंदूकें होती है, ये सब सरकार जो है वो अपने पास रखती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग सरकार करती है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है, जो पहले जो ट्रेडिशन था, जो पहले रूल्स चलते थे कि कोई भी बिजनेस करोगे गवर्नमेंट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट के पास से लाइसेंस लेना पड़ेगा, पर अब वो कैंसिल हो गया है। अब कोई लाइसेंस लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर अगर आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो कि पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे आप केमिकल का बिजनेस कर रहे हो, मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हो, तब जाके सरकार की परमिशन लेनी है, अदरवाइज आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो प्रोविज़न टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग द इंडस्ट्री विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, मतलब अगर आपकी इंडस्ट्रीज कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, मतलब आप कंट्री को बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो कोई लाइसेंस लेना नहीं है। हाँ, पर पॉल्यूशन हो रहा है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई इंडस्ट्रीज ऐसी चला रहे हो जिसमें से बहुत ही स्मोक निकल रहा है, बहुत ही धुआं निकल रहा है, आसपास के जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे पॉल्यूशन फैल रहा है, तब जाके आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज। तो लिबरलाइजेशन के फ़ायदे, जैसे हमारी 1991 के बाद हमारी सरकार ने ये स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बहुत इजी किए थे, तो उसके क्या फ़ायदे आए, उसके बेनिफिट तो कुछ आया होगा ना। क्या बेनिफिट आया? प्राइवेट सेक्टर को बहुत फ़ायदा मिला। प्राइवेट सेक्टर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकॉन्स्टेंट डेवलपमेंट, अनलिमिटेड, अनकॉन्स्टेंट का मतलब अनलिमिटेड। आज प्राइवेट सेक्टर सब जगह पूरी कंट्री में डेवलपमेंट कर रहा है, कस्टमर को भी अच्छी क्वालिटी मिल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है। आपको पता है ये प्राइवेट सेक्टर वाले हैं ना, उनका मेन गोल है ना पैसा कमाना होता है, तो पैसा कमाने के लिए वो बहुत सारा सामान बनाते हैं जो कस्टमर को फ़ायदा करता है। उसके बाद देखो तो जब हम लोगों ने ये पॉलिसी चालू करी, हमारी सरकार ने 1991 के बाद लिबरलाइजेशन चालू किया, ग्लोबल ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड पहुंच गया है। अब देखो इंडिया में भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इंडिया का सामान बाहर जा रहा है, बाहर का सामान इंडिया में आ रहा है। मैकडोनल्ड आ गया, सबवे आ गया, डोमिनोज के पिज़्ज़ा आ गए, चाइना के मोबाइल्स आ गए। मतलब गवर्नमेंट ने अपने रूल्स इतने अच्छे कर दिए, इतने इजी कर दिए हैं कि फॉरेनर्स भी इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन अ रिजर्व। रिजर्व का मतलब करेंसी। इंडिया के पास बहुत डॉलर्स है, गवर्नमेंट के पास डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो की कमी नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है हमारे देश में फॉरेन का पैसा आ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो रुपी है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, डॉलर्स पाउंड्स की वैल्यू आसमान छू रही है। तो इंडिया जब फॉरेन के साथ बिजनेस करता है, दूसरी कंट्री में अपना सामान भेजता है, तो इंडिया के पास फॉरेन का पैसा आता है जो हमारे कंट्री को डेवलप करता है। दूसरा, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्रीज। अब सरकार क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, प्राइवेट सेक्टर इतना टैक्स पे कर रही है, तो सरकार है ना हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, रेलवे, रोड, इंटरनेट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए जिससे बिजनेस स्मूथली हो। तो गवर्नमेंट ने अच्छे रोड बनवाए, गवर्नमेंट आपको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है, तो ये सब आपको मिल रहा है।
ये लिबरलाइजेशन के फ़ायदे हैं, क्योंकि इसके बगैर प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेगा। नुकसान भी है। इंस्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट ने अपने रूल्स तो बहुत ईजी कर दिए, कंट्रोल बहुत कम हो गया है, पर कहीं ना कहीं मोनोपोली देखने को मिलती है। मोनोपोली का मतलब सिंगल पावर, एक बंदा पूरे कंट्री पे रूल करता है। जैसे एग्जांपल, कोई भी रिच इंसान होगा, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ है, जो पैसे वाले लोग हैं उनका पावर बढ़ रहा है, क्योंकि रिच बिकम रिचर, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो और पैसा बनाएगा, पर जिसके पास पैसा नहीं होगा वो तो बेचारा गरीब का गरीब रहेगा। मोनोपोली का मतलब होता है पावर, यहाँ पे अमीर लोगों का पावर ज़्यादा चलता है। दूसरा, फोकस हैज़ बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया रिमेन बैकवर्ड इन एग्रीकल्चर। अब इंडिया तो एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारे देश में खेती बहुत ज़्यादा होती है, पर लिबरलाइजेशन में होता क्या है, एग्रीकल्चर को फोकस नहीं किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में से पैसा बहुत ज़्यादा आता है। एग्रीकल्चर तो सीज़न वाइज होता है, बरसात होगी तो खेती होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। बरसात नहीं होगी तो हम क्या एग्रीकल्चर करेंगे। पर इंडस्ट्रीज़ पे सरकार ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्ट होगा वो फॉरेन में बिकेगा और देश में ज़्यादा पैसा आएगा, इसलिए वो फोकस इंडस्ट्रीज पे करते हैं और एग्रीकल्चर बेचारा पीछे रह जाता है। दूसरा, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी। देखिए, इनकम में भी बहुत पार्शलिटी हो रही है। अमीर जो है वो और पैसा कमा रहा है, गरीब जो है वो तो बेचारा पैसा गंवा रहा है। तो यहाँ पे आपको पार्शलिटी देखने को मिलती है, अमीर अमीर बनता है, गरीब गरीब बनता है। दूसरा, इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। फॉरेन डेप्थ, फॉरेन डेप्थ का मतलब होता है फॉरेनर्स पे हम लोगों ने फॉरेनर्स से लोन लिया हुआ है, क्योंकि इंडिया में एक्सपोर्ट इतना नहीं होता जितना इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट का मतलब आप बाहर से सामान मंगवाते हो। अब इंडिया मशीन बाहर से मंगाएगा, दवाइयाँ बाहर से मंगाएगा, तो इंडिया वाले को पैसे देने पड़ेंगे। और आपको पता होगा इंडिया में ज़्यादातर इंपोर्ट होता है, हम ज़्यादा सामान बाहर से मंगवाते हैं, सब चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं। मोबाइल ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, एसी ले लो, कपड़े ले लो, सब ले लो। एक्सपोर्ट क्या करते हैं, इंडिया का मसाला बाहर जाता है, स्पाइसेस जाता है और थोड़े बहुत क्लोथ्स जाते हैं। मतलब इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करेगा। अब इंडिया बाहर से सामान मंगाएगा तो इंडिया को पैसे ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे, जिससे हमारा कर्जा ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक लॉस है। सो स्टूडेंट्स, जो समझाया वो लिखना है। And if you have any doubts, please call me or contact me or message me. Thank you.